क्या आपको पता है कि बिना अंडा, बिना दही, बिना ओवन के भी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी केक हम बना सकते हैं घर में बहुत ही कम सामान से। आज मैं आपके साथ केक की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप घर में पड़ी 3 से 4 चीज़ों से ही बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर लेंगे, वो भी बिना ओवन के। फिर भी आपका केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आपका केक भी एकदम परफेक्ट बने, इसके लिए मैंने वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, आपके बहुत काम आएंगे। तो आज की रेसिपी के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे ये आधा कप गुड़। यहाँ पर गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार। तो ये मैंने बड़ा वाला जार ले लिया है। यहाँ पर गुड़ हम डाल देंगे सारा। अब यहाँ पर लेना है 1 कप भर के दूध। तो दूध यहाँ पर हल्का गुनगुना होना चाहिए। आप डालेंगे यहाँ पर 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे मिक्सर में। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं। अब इनको हम साइड में रख देते हैं। जैसे हमने इस रेसिपी में गुड़ का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक बोल ले लेंगे और उसमें डाल देंगे 1.5 कप गेहूं का आटा। यहीं पर डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से यहीं पर मिक्स कर लेंगे पहले। अब जो हमने गुड़, ऑयल और मिल्क को मिक्स करके रखा है मिक्सी में, उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब सभी चीज़ों को यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि बैटर में किसी भी तरह का कोई लम्स ना रह जाए, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो बैटर यहाँ पर अभी हमारा काफ़ी ड्राई है, तो यहाँ पर हमें अभी थोड़े दूध की आवश्यकता होगी। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप दूध ले लिया है उसी जार में, जिसमें अभी हमने सारा अपना लिक्विड मिक्स करा था। तो इसको हिला हिला के हम सारा जो लगा हुआ है मिक्सचर, उसको भी अच्छे से छुड़ाकर इसमें डाल लेंगे। अब अच्छे से विस्कर से हमें इसे मिक्स करते हुए इसका एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ कि ये जो 1.5 कप हमने यहाँ पर आटे का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर आपको बेकिंग सोडा 1 टीस्पून भरकर डालना है, लेवल में नहीं। आप डालेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, जो मैं यहाँ पर दिखाना भूल गई हूँ। तो यहाँ पर आप वेनिला एसेंस की जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं लास्ट में डालूँगी 2 टेबलस्पून सूजी। तो यहाँ पर मेरी दूसरी टिप्स आपके लिए ये है कि अगर आपको बैटर थोड़ा-सा पतला लग रहा हो, तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून सूजी ऐड कर देंगे, तो ये पूरा बैटर बैलेंस में हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर बैटर हमारा बनके तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से, लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी। तो अगर आपको यहाँ पर टूटी फ्रूटी डालना पसंद ना हो, तो आप यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और अगर ड्राई फ्रूट्स भी ना डालना पसंद करें, तो इसे आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है केक बनाने के लिए एक केक टिन। अगर आपके पास केक टिन ना हो, तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, जैसे कोई स्टील का कटोरा हो या कोई टिफ़िन हो, कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें आप केक बना सकते हैं, उसको आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने केक टिन को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसके बाद मैंने केक टिन में 1 टेबलस्पून के करीब आटा डाल दिया है। यहाँ पर आप मैदा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आटा डाला है, चारों तरफ उसको अच्छे से कोट कर लेंगे और जो हमने केक का बैटर बनाया था वो सारा इसमें हम डाल देंगे अच्छे से। इस केक को हमने आटा और गुड़ से बनाया है, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। यहाँ पर आप केक टिन को 2 से 3 बार अच्छे से टैप कर लें, जिससे उसके अंदर जो भी हवा भरी हो वो अच्छे से निकल जाए और केक अच्छे से हमारा बेक हो सके। तो मैं यहाँ पर केक को डेकोरेट करने के लिए ऊपर से थोड़े से पिस्ते डाल रही हूँ कटे हुए। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर डाल सकते हैं। इसे खाकर कोई भी नहीं बता सकता है कि ये आपने आटे से बनाया है। यहाँ मैंने केक को बेक होने के लिए एक बड़ा बर्तन रख दिया था। ये मेरे पास एक भगोना है, मैंने इसको पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हमें केक को बेक करना है इसके अंदर कम से कम 40 से 45 मिनट तक। केक अब बेक हो चुका है, इसको हम टूथपिक डालकर चेक कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर टूथपिक हमारी क्लियर आई है, इसका मतलब है केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। मुझे यहाँ पर केक को बेक करने में 45 मिनट लगे हैं, आपको थोड़ा कम या ज़्यादा भी लग सकता है। अभी हमें केक टिन में से केक को बाहर नहीं निकालना है, पहले इसे हमें थोड़ा ठंडा कर लेना है। अगर अभी हम केक को निकालेंगे तो ये टूट जाएगा। थोड़ी देर हम इसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसको हम मोल्ड में से निकालेंगे। तो केक यहाँ पर अब हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। साइडों से पहले इसे हम चाकू से छुड़ा लेंगे, जिससे ये आसानी से निकल सके। तो अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे और इसको पलट देंगे। हल्का सा ऊपर से टैप करेंगे। आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये कितने अच्छे से बेक हो चुका है। देखने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। एक बार आप ज़रूर बनाकर देखें, इस तरह से ये टेस्टी है और हेल्दी केक। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है केक के लिए। केक जब भी बच्चे खाना चाहें तो अगर हम इस तरह से बनाकर खिलाएंगे तो उनके लिए एक ये हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा केक का। अब मैं यहाँ पर काट कर दिखाती हूँ आपको। मेरे काटने से ही आपको पता चल जाएगा कि केक कितना सॉफ्ट बना है और स्पॉन्जी है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा केक हमारा एकदम परफेक्ट बेक हुआ है, यहाँ पर वो भी बिना किसी ओवन के। तो आप भी वीडियो में बताई गई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें और बनाएं ऐसा ही टेस्टी और परफेक्ट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी आटे और गुड़ से बना ये टेस्टी और हेल्दी केक। आपका भी केक ऐसे ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा अगर आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे। इस केक को बनाने की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि बिना किसी ज़्यादा सामान के घर पर हम बहुत ही आसानी से बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं और बच्चों और बड़े दोनों के लिए ये हेल्दी भी है और दोनों खाकर ये बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो इस क्रिसमस भी आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आपको मेरे तोड़ने से ही पता चल रहा होगा ये कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी में।